दो को लक्ष्मी माना गया है। दो लक्ष्मी है। एक घर में जो बहू आती है, घर में जो बेटी रहती है, घर में जो मां रहती है, जब वो प्रातः में उठकर अपने घर की झाड़ू बुआरी, अपने कमरे की, अपने घर के अंदर की जो बुआरी झाड़ू को उठाकर 7 कदम भी अगर झाड़ू लगा लेती है तो वो लक्ष्मी कहलाती है। और दूसरी, रोड को साफ करने वाली, हमारे बैतूल को, हमारे सीहोर को, हमारे प्रदेश को, हमारे राष्ट्र को जो रोड पर सुबह से झाड़ू लेकर निकलती है और सुबह से झाड़ू और गाड़ी लेकर, डला लेकर, सामान लेकर निकलती है, सवेरे सवेरे झाड़ू लगाती है, लोग उसको भले कुछ भी कहें पर शिव पुराण उसको लक्ष्मी कहती है, उसको लक्ष्मी कहती है। हमारा सनातन हिंदू धर्म कहता है कि सवेरे सवेरे अगर कोई झाड़ू लगा रही है, वो रोड पर झाड़ू लगाने वाली माता अगर रोड पर झाड़ू लगा रही है और तुम किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगाती हुई निकल जाती है तो हमारा कार्य सफल हो जाता है, ये सनातन हिंदू धर्म कहता है। अर्थात उस रोड पर झाड़ू लगाने वाली स्वीपर को, झाड़ू लगाने वाली सेविका को, झाड़ू लगाने वाली उस साधारण सी एक सहज सी नारी को भी हमारे शिव पुराण ने लक्ष्मी कहा है कि वो लक्ष्मी है, उसका मात्र झाड़ू लगाना तुम्हारे कार्य को सफल कर देता है। अब आज के जमाने में वो झाड़ू लगाने वाली तो लक्ष्मी अपना काम कर रही है, पर जो घर की जो लक्ष्मी है ना, वो झाड़ू को छूना भी नहीं चाहती है। इसके बदले की झाड़ू भले वो बेरू लगा ले, पर ये नहीं लगाए। दो लक्ष्मी, दो लक्ष्मी आपके स्मरण में रहे। कौन कौन सी? एक गृह लक्ष्मी और दूसरी वो जो सुबह सुबह झाड़ू लगाती है। शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, डलिया देख ली, उसकी झाड़ू देख ली, या वो झाड़ू लगाती हुई निकल गई, बोलो शुभ मानते कि नहीं मानते? उसको शुभ माना जाता है। हमारा कार्य सफल हो जाएगा, ये झाड़ू लगाती हुई निकली, अब भी यार मैं निकलूंगी और मेरा कार्य सफल हो जाएगा। क्यों? घर की बहू, बेटी, घर की मां, घर की स्त्री, घर की नारी, क्यों कहा गया कि सुबह भले झाड़ू उठा के 2 कदम चल लो, पर अपने घर में सेविका, नौकरानी, तुम्हारे यहाँ की जो भी झाड़ू लगाने आए, पोछा लगाने आए, उससे पहले झाड़ू का स्पर्श घर की बहू, बेटी या माता का होना चाहिए। क्यों? उस घर की लक्ष्मी कभी खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती। प्रैक्टिकल करके देखना। मुंबई जैसी सिटी में, मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, बेंगलोर जैसे शहर में, हैदराबाद जैसे शहर में लोग नौकरी करने जाते हैं। ना पत्नी को फुर्सत है, ना पति को फुर्सत है, दोनों काम में लगे हुए हैं। नौकरानी आती है, झाड़ू पोछा कर कर चली जाती है। 40, 50, 60 हजार रुपए महीना पति कमा रहा है, 60 हजार रुपए महीना पत्नी कमा रही है। उसके बाद भी घर का गुजारा नहीं हो रहा, तो भी गांव में फोन लगाकर बोल रहे हैं आओ तो गेहूं लिया ना, तो भी फोन लगाकर बोल रहा है कि मम्मी कोई आए ना तो अपने गांव में बैतूल में गुड़ अच्छा बनता है, 5 किलो रख के भेज देना। नहीं, अगर तुम्हें कहीं किसी को बुरा लगता हो तो बात दूसरी है, और लग जाए तो लग जाए, अगली बार मत बुलाना बैतूल, ऐसा कोई टेंशन वेंशन मत लो। और कथा तो कथा के लेवल से ही करके जाएंगे, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे।
60-70 हजार रुपए महीना कमा रहा है, 60-70 हजार रुपए की धर्मपत्नी कमा रही है। इतना कमाने के बाद भी घर में रत्ती भर का सुख नहीं है, रत्ती भर का। उसके बाद भी कुछ नहीं जोड़ा और मकान भी लिया तो वो भी लोन से लिया और पटा पटा के मरी गए। उसका नाम है फ्लैट। जमा कर कर के पूरे गए लेट। तो भी किस्त पूरी नहीं हुई। क्या मतलब का? फिर उससे तो हमारा साधारण सा जीवन, मेरे बैतूल के भाई बहनों को देखो, भले कबेलू का मकान, छोटी सी जमीन, परंतु आज भी किसी से 1 रुपया उधार नहीं लेना। अपनी चादर जितनी उधर पांव पसारा, खाए पिया मौज करा, अपनी जिंदगी जी रहा है। उसके बाद भी राजसी सुख, उसके बाद भी राजसी ठाट। और वो इतना कमाने के बाद भी उनको सुख नहीं, उतना कमाने के बाद भी उनको सुख नहीं है। सोचो सोचो जरा, विचार करो। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ वो झाड़ू सुबह से हाथ नहीं लगाई जाती, इसलिए वो कितना भी कमा ले उसको सुख नहीं मिल सकता। और हमारे यहाँ माँ झाड़ू उठाएगी या बहन उठाएगी या बहू उठाएगी, पर झाड़ू को हाथ जरूर लगाएगी, लगाएगी तो लक्ष्मी टिकेगी। ये हमारे यहाँ की लक्ष्मी का नियम है। हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, भजन करने के लिए, या शिव महापुराण की इस पावन कथा में जब हम पहुंचते हैं, तुम्हें यहाँ तक लेकर जाने वाला या मंदिर तक पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। आपके स्वयं के पुण्य, आपका स्वयं का भजन, आपके स्वयं का कीर्तन, आपके स्वयं का मंत्र जाप, आपके स्वयं की माला जाप, आपके स्वयं का भगवत भजन आपको भगवान के दरवाजे तक ले जाता है, भगवान के मंदिर तक ले जाता है। ये कोई पुण्य हमारा है, कोई प्रबल पुण्य हमारा है, कोई भगवत भजन हमारा है, कोई कीर्तन हमारा है, जिसके बल पर हम यहां बैठे हैं। अगर हमारा पुण्य नहीं होता, हमारा सत्कर्म नहीं होता, या हमारा मंत्र जाप या माला जाप प्रबल नहीं होता, यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया होता, तो शायद ये विश्वास मानकर चलिए कि आप यहाँ नहीं बैठते, आप अपने काम धंधे में लगे होते। उसके हो इसलिए उसने यहाँ बुला लिया, उसके हो इसलिए उसने यहाँ पर आपको आमंत्रित कर लिया। जिसकी जहां रिश्तेदारी होती है वहां से उसका पत्र जरूर आता है, शादी का आए, फंक्शन का आए, जो भी पत्र आए, जिसकी जहां रिश्तेदारी हो, जिसका जहां संबंध अच्छा हो। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसकी परिवार में ही रिश्तेदारी अच्छी नहीं होती और मोहल्ले में अच्छी होती है, तो वो परिवार की शादी छोड़ेगा और मोहल्ले की शादी में जाएगा। कोई कोई ऐसा होता है। संबंध देखा जाता है, आपकी रिश्तेदारी देखी जाती है, आपका संबंध देखा जाता है। जब संबंध अच्छा होगा, जब रिश्तेदारी ठीक होगी, संबंध अच्छा होगा, तो शिव महापुराण की कथा में यदि आप आए हुए हो, मंदिर तक यदि आप गए हो, भजन में अगर आप गए हो, कोई सत्कर्म में, कोई पुण्य में आप गए हो, तो समझ लो कि आपकी देवाधिदेव महादेव से रिश्तेदारी अच्छी है, इसलिए आप कोई सत्कर्म की ओर आगे बढ़ रहे। गला पकड़ रहा है, उसको देख। संबंध यदि ठीक होगा,
रिश्तेदारी यदि ठीक होगी, उस संबंध के बल पर आप परमात्मा का भजन कर सकते हो, आप उस परमात्मा का स्मरण कर सकते हो, केवल संबंध के बल पर। बस वही संबंध राम नाम और कृष्ण नाम का, शिव नाम का हो, वही संबंध भगवत भजन का हो, वही संबंध परमात्मा के मंत्र जाप का, नाम जाप का हो। तप में, साधना में, भजन में कितना बल होता है, ये ताप्ती शिव महापुराण की कथा कह रही है। छाया के गर्भ में माता संज्ञा जिस छाया को छोड़कर गई थी, उस छाया के गर्भ में जो संतान थी, वो छाया ने इतना तप करा, इतना भजन किया, इतनी भक्ति को धारण करा, इतना स्मरण किया, इतना स्मरण किया कि गर्भ में जो संतान है वो भी तप करने वाली हुई, वो भी भजन करने वाली हुई, वो भी कीर्तन करने वाली हुई, वो भी मंत्र जाप करने वाली, नाम स्मरण करने वाली हुई। इस कथा को थोड़ा सा समझ लेना। जितने भी लोग आप लोग कथा में आए हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप इसको जरा ध्यान से सुनना कि तप बल की परिभाषा किसको कहते हैं। ब्यूटी पार्लर में जाकर वो सुंदरता नहीं मिल सकती जो महादेव के दरवाजे पर जाकर मिलती है। लाल, कत्थाई, पीला, नीला रंग लगाने से वो सुंदरता नहीं मिल सकती जो मस्तक पर त्रिपुंड लगाने से मिलती है। गले में ढेरों सोने के हार पहन लो, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया। तुम्हारे घर में जो रकम हो सोने चांदी की, हीरे पन्ने की, वो सब पहन लेना और उसके ऊपर लाल धागे में एक रुद्राक्ष लटका के रख लेना, उसी रकम के साथ, उसी रकम के साथ। सोने की रकम पर किसी की दृष्टि जाएगी कि नहीं जाएगी, तुम्हारी सहेलियों की, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंडों की, पर यह पक्का है उस रुद्राक्ष पर उसकी दृष्टि जाएगी और वो पूछ ही लेगी, क्यों, कहां से लाई, पूछेगी, और उसका रुद्राक्ष पर ध्यान जाएगा। और कोई कोई बेस्ट फ्रेंड तो कह भी देगी, तू भी कहां बताओ, सीहोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ी है। अब उसको कह देना ये रुद्राक्ष सीहोर वाला महाराज का चक्कर नहीं है, ये महादेव का चक्कर है। ये रुद्राक्ष कोई सीहोर वाले महाराज ने कहीं से जन्म नहीं दिया, इसको प्रकट नहीं करा। ये रुद्राक्ष देवाधिदेव महादेव ने प्रकट करा है। देवाधिदेव महादेव का प्रसाद, उसका एक स्वरूप है ये रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष उस महादेव का स्वरूप है, ये रुद्राक्ष उस परमात्मा का एक स्वरूप है। चंदन का त्रिपुंड लगाने से शोभा है, गले में रुद्राक्ष धारण करने से शोभा है। उसी तरह मुख की जो शोभा है वो केवल भगवत नाम में श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम मंत्र या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसके बोलने में उसकी शोभा है। आप जितना गुनगुनाओगे इस मंत्र को उतना उस मुख की शुद्धता बढ़ती चली जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितना गुनगुनाओगे आप, जितना उसका स्मरण करोगे, जितना कीर्तन करोगे, जितना मंत्र जाप करोगे, अपने मुख की शोभा बढ़ती चलेगी। भजन का बल बढ़ता चले जाएगा, नाम बल बढ़ता चले जाएगा। गलत काम नहीं करते, पर मकान में पहुंचकर हम फिर वही गलत काम में लग जाते हैं। तो मंदिर जब जाओ तो भगवान भोलेनाथ जी से कह देना, भोलेनाथ मंदिर में मैंने अपने मन को संभाल लिया, मकान में तू आकर संभाल लेना, बस इतनी कृपा कर। मंदिर में हम संभाल लेंगे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, मंदिर में हम संभाल लेंगे कि हम धूम्रपान नहीं करेंगे, मंदिर में हम संभाल लेंगे कि हम व्यसन नहीं करेंगे, मंदिर में आकर हम संभाल लेंगे कि हम गलत कार्य में नहीं डूबेंगे। पर मकान में आकर तुझे संभालना है, मकान में आकर तुझे संभालना है कि भोलेनाथ फिर हमसे इस शरीर से कोई गलत काम मत करवाना, वो तू जान और तेरा काम जाने, फिर तू संभाल, तेरे वही पर तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बना। पेट भरने तक, अतिथि को भोजन तक, बच्चों का उदर भरने तक, रिश्तेदारों को निभाने तक भगवान भरपूर देता है। उसके बाद जो भगवान दे रहा है वो तुम्हारे लिए दे रहा है कि पेट भरने के अलावा, परिवार को संभालने के अलावा, तुम्हारे बच्चों के पेट भरने तक, परिवार तक मैंने तुमको दिया, और उससे ज्यादा अगर तुम्हें प्राप्त होने लगे तो समझ लेना कि हमारे पूर्व का कोई पुण्य हमारे साथ में है। इसलिए हमको भगवान ने इतनी गाड़ी, इतना बंगला, इतनी जायदाद, इतनी सत्ता, इतना वैभव दिया। अब पेट भरने से ज्यादा यदि तुमको मिल रहा है तो तुम उसको परमात्मा की कृपा मानकर चलना कि ये हमारा पूर्व का जो मिला वो आज प्राप्त हो रहा है, और आगे के जीवन को सुधारने के लिए परमात्मा ने ये हमको देना चालू किया। पेट भरने से ज्यादा, परिवार के भरण पोषण से ज्यादा यदि आपको मिलने लगे, भगवान खूब देने लगे, तो समझ लेना कि अब ये हमारा आगे का जन्म सुधारने के लिए, आगे का जन्म संवारने के लिए हमारे पूर्व के पुण्य को भगवान अब देना चालू करा है। और हमें 1 रुपए की जगह 2 रुपए दे रहा है, हमें 1 गाड़ी की जगह 2 गाड़ी दे रहा है, हमारे थोड़ी सत्ता की जगह ढेर सारी सत्ता दे रहा है। अब ये वो कृपा कर रहा है, अब ये वो करुणा कर रहा है। और सरल भाषा में समझ लो, एक सेठ जी ने एक नौकर से कहा, जा ये 500 रुपए ले जा, बाजार से सामान लिया। नौकर गया, 500 रुपए का सामान लिया, या सेठ जी ने हिसाब ले लिया। फिर दूसरे सेठ जी ने अपने नौकर को बुलाया, दूसरे सेठ जी ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर को बुलाकर कहा, ये ले 500 रुपए, सामान लिया ना, इसका हिसाब दे देना, और ये ले 10 रुपए, ये तू तेरे ऊपर खाने पीने में खर्च कर लेना, इतनी दूर जाएगा तो खा लेना, जा। नौकर आया, सेठ जी ने 500 रुपए का हिसाब लिया। जब दिए थे 500 रुपए तो हिसाब भी लिया, पर जो 10 रुपए खाने के लिए दिए थे उसका हिसाब सेठ जी ने लिया क्या? जम के बोलो, नहीं लिया।
क्यों? क्योंकि सेठ जी ने वो 10 रुपए अलग से दिए कि ये तेरे हिसाब के हैं, तू खा पी लेना। अब वो नौकर गया इतनी दूर 5 किलोमीटर और सेठ जी के पास आकर चक्कर खा के नीचे गिर गया। और सेठ जी ने कहा कि क्यों रे, मैंने तेरे को 10 रुपए दिए थे, गला पकड़ रहा है, मैंने तेरे को 10 रुपए दिए थे, तूने वो 10 रुपए कहाँ नाश कर दिए? तूने वो 10 रुपए कहाँ लगा दिए? वो 10 रुपए तूने करे क्या जो तू चक्कर खा के गिर गया? सेठ जी, डॉक्टर कह रहा है कि तुझे चक्कर इसलिए आए क्योंकि तू भूखा प्यासा रह गया। तो चक्कर अगर तुझे आए तो तूने 10 रुपए का क्या करा, ये बता। अब वो बता नहीं सकता कि मैंने वो 10 रुपए कहाँ लगा दिए, क्योंकि वो 10 रुपए लेकर तो गया था पर बताने के लायक नहीं रखा कि वो 10 रुपए कहाँ लगाए। उसी तरह भगवान तुमको पेट भरने तक का देगा, परिवार चलाने तक का देगा, कुटुंब चलाने तक का देगा, अतिथि के सम्मान तक का देगा, सत्कार का भी देगा। पर जब इससे ज्यादा तुमको भगवान देने लगे तो वो तुम्हारा है, तुम्हें किस जगह लगाना है इसका हिसाब परमात्मा नहीं लेगा, पर इसके हिसाब से तुमको भोगना जरूर पड़ सकता। वो 10 रुपए का हिसाब वो ले सकता है। एक माँ ने 100 रुपए बच्चे को दिए और माँ ने कहा ले, एक साबुन लिया ना कपड़ा धोने का, एक नहाने का साबुन लिया ना, और सुन आता आता दांत घिसने का ब्रश लिया ना और पेस्ट लिया ना। अब 100 रुपए देकर भेजा, वो गया बाजार 100 रुपए का सामान लेकर आया और माँ ने उससे हिसाब लिया। अब बैतूल की माताएं भले हिसाब नहीं ले तो बात दूसरी है। 100 रुपए का हिसाब अपने बेटे से लिया। क्यों? साबुन कितने का लाया? मम्मी 10 रुपए का। कपड़ा धोने का साबुन 10 रुपए का, ब्रश 20 रुपए का, पेस्ट 20 रुपए का, बाकी का ला। तो उसने पूरा हिसाब दे दिया। जब एक मां 100 रुपए का हिसाब ले सकती है तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नीचे जाकर करा क्या था तूने। 21,600 श्वास तुझे मिली थी, उस 21,600 श्वास में केवल मेरा 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 के कर मर गया और आखिरी में बकरा और बकरी का जन्म पा गया। तो वो परमात्मा भी पूछेगा कि 100 साल का हिसाब दे और तुझसे हिसाब मांगेगा। एक एक श्वास का 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती है, उसका श्वास का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र का हिसाब देना पड़ेगा। मृत्यु लोक में आकर करा क्या? मैंने अपने बेटे की शादी करी, मैंने अपनी बेटी की शादी करी, मैंने अपनी ननंद का मायरा भरा। तो भगवान कहेगा तू अकेला थोड़ी ना भरा, मैंने भी सब कुछ करा। मैंने भी द्रौपदी के यहाँ गया था, चीर बनाया था, मैंने भी नानी भाई क्या 56 करोड़ का मायरा भरा था, मैंने भी अपने भाई बहन की शादी करी थी, मैंने भी खूब संबंध और रिश्तेदारी निभाई थी। पर कर्म का भोग हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर बैतूल की कथा में कहते हैं, भगवान से नहीं डरना मत डरो, परमात्मा से नहीं डरना मत डरो, धर्म और पुराण से नहीं डरना मत डरो, वेद और शास्त्र से नहीं डरना मत डरो, अपने गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, किसी से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो। पर शिव पुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो भगवान भी भोगा है। एक चिड़िया को कैद में रखा, माता सीता ने तो कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को मारा था। अर्थात कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ेगा, ये निश्चित है कि हम भोग रहे हैं। शिव कथा कह रही है, छाया देवी ने जो तप बल किया है, जो तप साधना करी है, उस तप साधना का बल इतना प्रबल था कि उस तप साधना के बल से गर्भ में जो संतान है वो दोनों तप के बल से, बहुत तप के बल से गर्भित जो संतान थी
वो तप का जब तेज होता है, तप का बल जब बढ़ जाता है, तो उस बढ़े हुए तप के बल से गर्भ की संतान जो हुई उसका कलर काला पड़ गया, श्याम पड़ गया। अब एक बात बहुत ध्यान देना, किसी ने पूछा गुरुजी छाया माता की संतान काली क्यों हुई, श्याम कलर की क्यों हुई, सांवरा कलर क्यों आया? तो छाया ने सूर्य नारायण भगवान को देखा, उनके साथ में रही, क्योंकि संज्ञा माता की आज्ञा थी, संज्ञा की आज्ञा से रही। और छाया मन में विचार करती थी, यम और यमुना दोनों को देखकर विचार करती थी कि भगवान मुझे भी संतान ऐसी तेजवान देना, मुझे भी संतान देना तो ऐसी तेजवान देना। अब भगवान ने संतान तो दी, पर यम और यमुना जैसे सांवरे थे वैसा ही उसका ही स्वरूप इन्होंने इस छाया के गर्भ की संतान को दे दी। संतान हुई, माता छाया के गर्भ से, जरा देखिएगा, जब शनि महाराज भी काले हो गए और जो एक कन्या हुई वो भी, उसका भी कलर काला था, एकदम काला स्वरूप। इतने में सूर्य नारायण भगवान को मालूम पड़ा कि मेरे घर संतान हुई है, तो वो देखने के लिए आए। जो शनि महाराज को देखा और जो अपनी बेटी को देखा, पुत्री को, देखते से शनि महाराज और पुत्री को देखते से सूर्य नारायण भगवान के मुख से निकल गया, ये तो इतनी भयंकर, जैसे मां पार्वती ने एक रूप रखा था भद्रकाली का, ऐसी भद्रकाली जैसी दिख रही है, और ये मेरा पुत्र इतना भयंकर काला। भय उत्पन्न हो गया। सूर्य नारायण भगवान ने कहा ये मेरी औलाद नहीं है, ये मेरी संतान नहीं है। छाया माता को अपशब्द सूर्य नारायण भगवान ने कह दिया, कहा। उसी समय पर माता छाया के नेत्र का अश्रु नीचे गिरा, गिरते से ही शनि महाराज और माता को प्राप्त हुआ। दोनों भाई बहन जैसे बड़े हुए, स्वरूप उनका काला था दोनों का। इतने में शनि महाराज को क्रोध आ गया, और क्रोध आते से ही उन्होंने देखा कि मुझे मेरे पिता अपशब्द कहते चल जाता, पर मेरे पिता ने मेरी बहन और मेरी माता को अपशब्द कहा है। शनि महाराज ने दृष्टि दे दी। जैसे ही दृष्टि दी, सूर्य नारायण भगवान के घोड़े बिलखने लगे, आगे बढ़ते ही नहीं थे, आगे बढ़े ही नहीं। जिसको सूर्य नारायण काली कहकर पुकार दिए, भद्रा काली कहकर पुकार दिए, वो अपने शनि महाराज के गले लगकर भाई के रो रही थी। इतने में शनि ने कहा, अपनी माता छाया ने बहुत तप करा, एक काम कर, शंकर भगवान की आराधना प्रारंभ कर। मेरी माताओं से निवेदन है, अभी आपको कहा था जो ब्यूटी पार्लर में चेहरे पर चमक नहीं आएगी, वो चमक शंकर की आराधना से आएगी। माता ने तप करना प्रारंभ करा। शनि महाराज को गोरा होना नहीं था, पर माता ने जब तप करना प्रारंभ करा,
जो बहन ने तप करना प्रारंभ करा, ऐसा तप ऐसा तप ऐसा तप, घोर तप देवाधिदेव महादेव का करा। महादेव का सिंहासन तो नहीं हिला, पर माता पार्वती का सिंहासन हिल गया। पार्वती जी का सिंहासन हिला और माता जगत जननी पार्वती आकर खड़ी हो गई। उस जिसको भद्रा काली कहा था, जिसके ऊपर हंसे थे सूर्यदेव, अपशब्द कहे थे सूर्यदेव अपनी ही पुत्री को, अपनी ही पत्नी को, वहां आकर मां गौरा, मां पार्वती, मां गौरी, महागौरी आकर खड़ी हो गई और तप कर रही उस स्त्री से, तप कर रही उस कन्या से कहा, तुझे क्या चाहिए? इतनी छोटी सी अवस्था में तू इतना तप कर रही है, इतनी छोटी सी तेरी अवस्था है और तू इतना तप कर रही है, इतना तप। माता गौराणी को देखकर, पार्वती जी को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर, उनकी गौरी माता को देखकर उस कन्या ने कहा, मेरे पिता ने ही मुझको काली कह दिया, भद्रा काली कह दिया। मां, कोई कन्या अगर किसी मां के गर्भ से अगर जन्म ले तो पार्वती माता से स्वयं मां ताप्ती कह रही है। मां, किसी मां के गर्भ से अगर कोई बेटी जन्म ले, बेटा भले सुंदर हो चाहे ना हो, पर मां ऐसी कृपा करना, किसी नारी के गर्भ से अगर बेटी जन्म ले तो उसको सुंदर जरूर बनाना, जिससे उसका विवाह हो जाए, उसको सुंदर जरूर बनाना मेरी मां। इतना ताप्ती मैया ने केवल एक अपने लिए ही वर नहीं मांगा था माता पार्वती से, ताप्ती माता ने वर मांगा था संपूर्ण विश्व के कल्याण। तो ताप्ती पड़ गया था क्योंकि तप बल इतना प्रबल था उसका कि पार्वती जी को आना पड़ा। और मां जगत जननी माता पार्वती उससे कह रही है, क्या मैं तुझे मेरे जैसी सुंदर बना दूं? क्या मैं तेरे को मेरे जैसी, मेरा स्वरूप देख ले, चाहे तू कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, तुझे जो बनना हो, जैसी बनना, गौरी, उमा, पार्वती, सती, तुझे जैसी बनना है तुझे वैसा स्वरूप दे देती हूं। मांग तुझे कैसा स्वरूप चाहिए, लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, अप्सरा, तुझे कौन सा स्वरूप चाहिए तू वो बोल, मैं वो स्वरूप तुझे दे दूं। तू मांग ले तुझे कौन सा स्वरूप चाहिए। मुझे विश्वास है, मेरा मन कहता है कि अगर आपके सामने आकर माता पार्वती जी कहती कि तुझे लक्ष्मी जैसी बनना है, कि सरस्वती जैसी बनना है, कि अप्सरा बनना है, कि इंद्राणी बनना है, कि पार्वती जैसी बनना है, कि स्कंदा जैसी बनना है, तुझे कैसी बनना है, तो आप होते या संसार की कोई भी नारी होती वो कह देती हाँ आपके जैसी सुंदर बना दो, या लक्ष्मी जैसी सुंदर बना दो, या स्कंदा जैसी या गौरी जैसी सुंदर बना दो। पर माता ताप्ती जो तप करी थी, माता ताप्ती ने यह नहीं कहा कि पार्वती मैया मुझे आपके जैसे सुंदर बनना है। ताप्ती ने यह नहीं कहा क्योंकि ताप्ती को मालूम था सर्वाधिक 33 कोटि देवी देवताओं में अगर कोई सुंदर है तो वो एक ही है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। दुनिया में 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सुंदर हैं मेरे देव अधिदेव महादेव, सबसे सुंदर। बहुत जलते हैं सब उनसे, उनकी सुंदरता के कारण। एक बार स्वयं गणेश जी ने भगवान शंकर जी से कह दिया था, पिताजी आप ये राख लपेट के रहते हो, राखोड़ी पूरे चेहरे पर लपेट के रहते हो, राख लपटे रहते हो, भस्म लगाए रहते हो, जटाजूट बांधे रहते हो, बताओ सांप बिच्छू लपेट के रहते हो, अच्छा लगता है तुमको? भगवान बोले तो क्या हो गया? नहीं, एक बार मुझे आपका असली स्वरूप देखना है। जी ने कहा चल हरिद्वार। भगवान लेगा गणेश जी को हरिद्वार, और गणेश जी को हरिद्वार लेकर गए। हरिद्वार में गणेश जी को भगवान अपना स्वरूप दिखा रहे थे। गणेश जी से कहा तू घाट पे बैठ जा, मैं अब भी नहा के आया। जो शंकर भगवान नहाने के लिए गंगा जी में गए, निकल कर आए तो केश खुले थे,
कानों में सुंदर कर्णफूल थे, नयनों पर त्रिपुंड लगा हुआ था, भगवान के बड़े बड़े नयन थे। और भगवान जो नहाकर बाहर निकले और गणेश जी उनको देखने के लिए 8 मुंह बना लिए। तब से गणेश जी अष्टविनायक हो गए। केवल देखने के लिए गणेश जी ने 8 मुंह बनाए। लक्ष्मी जी ने गुणगान करने के लिए 8 रूप रख लिए, अष्टलक्ष्मी हो गई। भगवान कृष्ण स्वरूप का दर्शन करने के लिए पूरा ब्रह्मांड उठा लिए, तलातल रसातल पूरा भगवान ने अपना स्वरूप का विस्तार कर लिया। राम जी देखे, सब देखे। गणेश जी महाराज ने जो भगवान को देखा, भगवान बोले गणेश जी कैसा लगा बेटा? गणेश जी बोले जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मेरा मांगने का मन है। भगवान ने कहा बेटे हो तुम मेरे, मांगो क्या चाहिए? गणेश जी बोले जैसे थे वैसे। ताप्ती मैया शिव जी से मांगा तो क्या मांगा? आपका स्वरूप, आपके भीतर की शीतलता, आपके भीतर की शांति, आपके भीतर की करुणा, आपके भीतर की दया। किसी में वो करुणा नहीं होगी, किसी में वो वात्सल्यता नहीं होगी जो देवादिदेव महादेव में है। यहां जितने बैठे हो ना, जितने और जितने तुम्हारे अड़ोस पड़ोस और पीछे धड़ोस में रहते हैं, तो कहते हैं ना अड़ोसन पड़ोसन और धड़ोसन, पीछे जो रहती ना वो धड़ोसन, ठीक है। तो जितने रहते हैं उनको भी अजमा लेना, तुम्हारे परिवार में जितने रहते हैं उनको अजमा लेना। शंकर भगवान जैसी वात्सल्यता, शंकर भगवान जैसी करुणा, शंकर भगवान जैसी वात्सल्यता शायद किसी में होगी कि सारे देवताओं ने अमृत पिया और महादेव के पास में विष भेज दिया, उसके बाद भी मुस्कुरा कर पी गया, वो देवादिदेव महादेव। जो अमृत पिए वो देव कहलाता है, जो विष पिए वो महादेव कहलाता है। अब है महादेव जैसी किसी में वात्सल्यता? अभी 5-6 देवरानी जेठानी और एक जेठानी ने अपने बच्चे को जो दूध दिया उसमें मलाई डाल के दे दी, उतने में 3-4 देवरानियों के मुंह फूल जाएंगे उतनी देर में। हमारा पति भी दिन भर कमाता है, हमारा पति भी दिन भर काम करता है, और तुमने अपने पति को दूध बोली तुम्हारे पास में विष आया है। शंकर भगवान बोले जो आया अच्छा आया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या सोचना। उसमें विचार क्या करना है? जो आया है वो कम नहीं है, जो मिल गया उसमें कोई गम नहीं है, बस ठीक है, पाया ना बहुत है। तो तुम विष पियोगे? देवादिदेव महादेव तुम विष पियोगे? शंकर भगवान बोले मैं अकेला विष नहीं पीऊंगा, तू मेरी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का मतलब होता है आधे हिस्सेदार। तो विष कौन पिएगा? शंकर भगवान बोले घर में पुरुष को विष पीने की जरूरत नहीं होती है, नारी को परिवार के दुख जो पीना पड़ते हैं वो सबसे ज्यादा नारी को पीना पड़ते हैं, स्त्री को पीना पड़ते हैं। स्मरण क्या? पार्वती मैया विष तुमको भी पीना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी। सबसे ज्यादा विष पीना पड़ता है नारी को, शब्दों का भी, तानों का भी, घर के व्यवहार का भी, घर की परेशानियों का भी, संपूर्ण चिंताओं का, संपूर्ण चिंता का। ये विष उनको पीना। ताप्ती मैया ने भगवान देवादिदेव महादेव से क्या मांगा था? आपकी स्वरूप, आपकी कोमलता,
आपकी करुणता, आपकी वात्सल्यता, आपका प्रेम, आपका स्नेह, और दुनिया को अमृत देने के बाद भी, विष पीने के बाद भी आपके चेहरे पर जो प्रसन्नता है, ताप्ती मैया कह रही है महादेव वो मुझको दे दीजिए, वो मुझे दे। कितनी शनि महाराज जी के साथ में माता ताप्ती का जन्म हुआ था, कितनी स्वयं शनि जैसी थी, बड़ी सुंदर, छवि में कोई खराबी नहीं। कोई कोई श्याम कलर की होती है, जैसे यमुना मैया भी हमारी कारी हैं, उसी तरह ताप्ती मैया भी कारी थी। इसीलिए शनि महाराज ने तुरंत कह दिया था तुम भद्रकाली हो, तुम भद्रकाली हो। जो बोला भद्रकाली, ताप्ती मैया के शब्द को अर्थात भद्रकाली जो कहा था, तो शनि महाराज को क्रोध आ गया। तो ताप्ती मैया तप कर कर शिव से जो प्राप्त करी, वो बड़ा सुंदर स्वरूप भद्रकाली कहा, और भद्रकाली कहने के बाद में स्वरूप जो माता को मिला है शिव की करुणा से। कल कथा में कहा था, जितने सुंदर तो आप पार्लर जाकर नहीं हो सकते, उतने सुंदर तो तुम देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाकर हो जाते हो, शिव को जल चढ़ाने से। और वो भद्रकाली जिसको स्वयं सूर्यदेव शब्द कह देते हैं छाया के साथ में, और मां जब तप में लीन हो जाती है, इतना तप करा, इतना तप करा, उस तप के बल पर भद्रकाली नाम तो हट गया, उस तप के बल पर मेरी माता का नाम ताप्ती हो गया। सुंदर, इतनी सुंदर हो गई मेरी माँ, इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि उनके स्वरूप को देखकर स्वयं सूर्यदेव कुछ क्षण के लिए अश्व रोक देते हैं, केवल ताप्ती की सुंदरता के। केवल ताप्ती की सुंदरता। अब इतनी गौरी, इतनी सुंदर कि जिसको देखकर इंद्र 5 बार सूर्य देवता के यहां आकर ताप्ती मैया का दर्शन कर कर गए हैं कि इतनी सुंदर। उसने तप बहुत करा, तप का प्रभाव बड़ा था, इसलिए उसका नाम जम के बोलो ताप्ती हो गया। अब काली नाम खत्म, अब काली नाम समाप्त, अब ताप्ती नाम प्रारंभ हो गया। अब इतनी सुंदर मां ताप्ती थी, इतना सुंदर आनंद हो गया था, इतना सुंदर आनंद हो गया था। समय बीता, सूर्य नारायण भगवान के यहाँ, भास्कर देव के यहाँ, सूर्य देवता के यहाँ ताप्ती मैया का जो सुंदर स्वरूप था, उसको देखकर लोग आनंदित हो रहे थे। छोटी सी कन्या है ताप्ती, छोटी सी कन्या। इतनी सुंदर, मस्तक पर मां के बिंदी लगी हुई है, होठों पर लाली है, नैनों में सुरमा है, कानों में सुंदर कर्ण फूल है मेरी माता के, सुंदर लहंगा पहनी हुई है, मस्तक पर चूनर ओढ़ी हुई है, गले में हरवा पड़ा हुआ है, सुंदर कमल के पुष्पों की माला मेरी माता के गले में पड़ी हुई है, सुंदर बड़े बड़े नयन है मेरी माँ के, छोटी सी अवस्था मेरी माँ की, मात्र 7 वर्ष की आयु थी माता ताप्ती की, जिस समय ताप्ती माता ने अपने महादेव को प्रसन्न कर कर उनसे उनका स्वरूप मांग लिया था। केवल 7 वर्ष की आयु। गई मां, तप करने के लिए गई। अब माता ने देख लिया कि तप का बल कितना है, ताप्ती ने देख लिया कि तप का बल कितना है, कि मैंने देवाधिदेव महादेव की तप साधना करी तो मुझे इतना मिल गया, अगर मैं देवाधिदेव महादेव की तप साधना करती हूं तो मुझे उसका फल कितना मिलेगा। अब ताप्ती छोटी सी, और छोटी सी ताप्ती जब निकल कर चली, इतने में चंद्रदेव चाचा के यहाँ पहुंचती है, और चंद्रदेव काका जी के यहाँ पहुंचकर उसने देखा कि चंद्रदेव की
बेटी पूर्णा मृत्युलोक में भ्रमण कर रही, उनके पास में पहुंचकर शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन में दोनों विराजमान हो जाती हैं। इतनी देर में माता छाया ने यम और यमुना और शनिदेव इन तीनों को थोड़ा सा क्रोध कर दिया। कभी कभी आंख में आंसू भरकर लेकर पहुंची। भास्कर देव ने पूछा, सूर्य नारायण क्या बात है यमुना, तुम रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है यमुना? यमुना जी कुछ नहीं बोली, अपने पिता के गले लग गई, केवल आंख से आंसू बह रहा था। यमुना क्यों रो रही हो? ना यमुना बोली ना यम बोला, यमराज भी नहीं बोले, बोले तो शनि महाराज बोले। और शनि महाराज ने कह दिया, पिताजी माता ने दीदी को बहुत अपशब्द कहा, भैया को बहुत अपशब्द कहा। मां ने? हां। इतने में तुरंत यमराज के मुख से शब्द निकल गया, मुझको तो लगता है कि शायद ये हमारी मां ही नहीं है। अब सूर्य नारायण भगवान को शंका हो गई, क्या ये संज्ञा नहीं है? अगर ये संज्ञा नहीं है तो ये है कौन? अब उनको ये तो मालूम नहीं कि ये छाया, और माता संज्ञा छाया को छोड़ कर गई। एक शब्द सूर्य नारायण भगवान ने अपने रथ के घोड़ों को लिया और सीधे छाया के पास पहुंच गए। छाया गर्भ से थी, गर्भित छाया के सामने सूर्य ने अपनी तीव्रता देना प्रारंभ करी और जो चिल्लाए सूर्य नारायण भगवान, ऐसा भयंकर शब्द सूर्य देव ने किया, ऐसा भयंकर नाद सूर्य देवता ने करा, इतना तेज बोले हैं सूर्य देवता। उनका तपन जब तपने लगा, छाया का गर्भ जलने लगा। छाया का जो गर्भ था उसमें जो बच्चा था वो बच्चा बड़ा प्रबल होने लगा और इतने तेज के कारण, इतने तेज के कारण अंदर घबराने लगा। घबराते ही उस बच्चे ने जन्म ले लिया। जन्म लेते से क्या देखा कि वो तो बड़ा कुरूप था, भयंकर काला, दांत बड़े हुए, भयंकर काला दांत बड़े हुए। वो बेटा नहीं बेटी थी, जिसका नाम विष्टि भद्रा था, जिसका नाम विष्टि भद्रा था। जन्म लिया, भयंकर कुरूप, दांत बड़े बड़े हैं, नख बड़े बड़े हैं, शरीर भयंकर काला है, मुख ऐसा लगता है जैसे किसी पशु का रख दिया है, और चरण भी 2 नहीं 3 चरण हैं इसके। देख कर छाया को तो चक्कर आ गया। जन्म लेते से ये लड़की ने तो क्या चीखा, क्या चिल्लाई। इसका नाम विष्टि भद्रा है। ये विष्टि भद्रा, भद्रा ने जन्म लेते से ही अवस्था धारण कर ली और अवस्था धारण कर कर अपने पिता पर हंसी, सूर्यदेव पर। सूर्य पर हंस रही है। ये यमुना जी, ताप्ती मैया और ये भद्रा, ये इनकी बहन है। ये इनकी बहन है। आप लोग इस भ्रम में मत रह जाना कि ताप्ती को कहीं गुरुजी ने भद्रा के, नहीं, भद्र काली, काला स्वरूप था पर छब सुंदर थी। भद्रा तो अब हुई है, और भद्रा क्या कर रही है ताप्ती के साथ वो भी देख लीजिए। जन्म लेते से बहन क्या कर रही है ताप्ती के साथ में, वो प्रसंग का स्मरण करिए जरा, वो प्रसंग को जानिए। ताप्ती पूर्णा के साथ में शिव की आराधना में लगी हुई है। पूर्णा के साथ में ताप्ती शिव की आराधना में लगी है। भारत की भूमि पर एक स्थान ऐसा है जहां पर ताप्ती पूर्णा के साथ में बैठकर शिव की आराधना करती है।
ताप्ती मैया की परिक्रमा करने जाते होगे तो वो स्थान आज भी भारत की भूमि पर विराजमान है, जहाँ पूर्ण नदी और ताप्ती मैया दोनों मिलकर शिव की आराधना में लगी रहती हैं। गए हो कभी दर्शन करना? चांगदेव जी महाराज का वहाँ आश्रम भी पड़ता है महाराज, कभी योग लगे तो दर्शन करिएगा। पूर्णा के साथ में ताप्ती मैया बैठी है। भद्रा आ गई, चिल्लाती हुई अपने पिता को क्रोध के वश में देखा कि तुम्हारे कारण मेरा जो स्वरूप हुआ है, अब मैं शांत नहीं बैठू। जितने शनि क्रूर थे उससे ज्यादा क्रूर भद्रा थी, उससे ज्यादा क्रूर भद्रा थी, उसकी क्रूरता बढ़। भद्रा का एक नाम विष्टि भी है, जैसे भद्रकाली ताप्ती, उसी तरह भद्रा का नाम विष्टि, विष्टि का नाम भद्रा। विष्टि भद्रा दौड़ी, यम ने देखा ये कौन है, पूछा पिताजी से ये कौन, तो कहा तुम्हारी बहन है। इतना भयंकर स्वरूप, इतना भयंकर स्वरूप, ये तो जहां जाती है सारे लोगों को कष्ट देना चालू कर दिया इसने, और दौड़कर मृत्यु लोक में आ गई भद्रा। भद्रा जैसे ही मृत्यु लोक में आई, भयंकर दांत बड़े थे, काला स्वरूप था, मुख भी पशु जैसा था, नख भयंकर थे, शरीर काला था, केश खुले थे, चिक रही थी, चिल्ला रही थी। और जहां ताप्ती और पूर्णा दोनों बैठकर शिव की आराधना कर रही थी, ये वहां पहुंच गई, ये वहां पहुंची। अब ताप्ती मैया शिव की आराधना कर रही हैं, पूर्णा मैया शिव की आराधना कर रही हैं। भद्रा ने पहुंचकर जितना पूजन का साहित्य रखा हुआ था, जिसकी पूजन जो साहित्य पूजन का रखा था, भद्रा ने वो पूरा साहित्य बेकार कर दिया, उड़ा दिया हवा में, ले गई, साहित्य खत्म। ताप्ती ने पूर्णा से कहा, पूर्णा पूजन का सामान यहाँ नहीं है, अपन थोड़ा सा साहित्य, थोड़ा पूजन का सामान और लेकर आते हैं। पूर्णा और ताप्ती दोनों गई। इतनी देर में भद्रा ने शंकर भगवान के शिवलिंग को उठाकर कहीं जलाशय में फेंक दिया, छोड़ दिया। वापिस आई तो आकर देखा कि शिवलिंग नहीं है। ताप्ती ने फिर कहा, पूर्णा यहाँ तो शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग कहां गया? फिर निर्माण करा, फिर निर्माण करा, फिर वापिस ताप्ती जी ने कहा, एक काम करते हैं पूर्णा, तू भी शिवलिंग का निर्माण कर, मैं भी शिवलिंग का निर्माण करती हूँ। ये जितनी बार माता ताप्ती शिवलिंग का निर्माण करती है, उतनी बार भद्रा उठाकर उसको ले जाती है, फिर निर्माण करती है, भद्रा फिर उठाकर ले जाती है, फिर निर्माण करती है, भद्रा फिर उठाकर ले जाती है। बार बार जितनी बार सामग्री लाकर रखती है, उतनी बार भद्रा उस शिवलिंग को लेकर चली जाती है। अंत में माता ताप्ती की आंख में आंसू भर गए। देव अधिदेव महादेव से कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या है? शिव जी एक बच्चे का रूप लेकर आते हैं। आकर ताप्ती मैया भी बच्ची हैं, 7 वर्ष की आयु है, तो शिव जी भी बच्चे का रूप लेकर आकर कहते हैं, हो सकता है समय की गति बड़ी प्रबल है। शंकर भगवान ने जो उंगली उठाकर घुमाना प्रारंभ करा, ताप्ती ने जो ऊपर देखना प्रारंभ करा, क्या देखती है कि एक काली सी एक स्त्री, जिसके चरण 3 नख विशाल भयंकर चीख रही है ऊपर, और भगवान कह रहे, समय का चक्र बड़ा विचित्र है, इस समय को निकल जाने दो, बस समय निकल जाएगा तो शिवलिंग अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जो 108 बार
सहस्त्रों बार, 1000 बार, 108 बार जो शिवलिंग को भद्रा ने चुराया था, छुपाया था, भगवान देव अधिदेव महादेव ने कहा थोड़ा समय निकल जाने दो। जब भद्रा लगती है तो भद्रा का समय अगर निकल जाए उसके बाद में अच्छी घड़ी अपने आप आ जाती है, फिर कोई चिंता नहीं रहता, समय निकल जाए। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, घड़ी तुम्हारे हाथ में है, बांधना भी तुमको है, पर घड़ी समय अच्छा है कि बुरा ये बताना भगवान के हाथ में है। घड़ी तुम बांधोगे, घड़ी तुम्हारी है, बांध भी तुम लोगे, टाइम भी तुम देख लोगे, पर अच्छा समय लाना ये महादेव के हाथ में। महादेव ने कह दिया समय का इंतजार कर, केवल उंगली घुमाई, डमरू जैसा भाव घुमाया, ताप्ती समझ गई, थोड़ी देर विश्राम किया। जितने शिवलिंग का निर्माण ताप्ती ने करा था वो सब सहस्त्र शिवलिंग एक साथ में 108 शिवलिंग सामने आकर प्रकट हो गए। सारे शिवलिंग आज भी हम तो केवल पुराण के बल पर बोल रहे हैं, शास्त्रों के बल पर बोल रहे हैं। अभी तक हमारा भी जाना नहीं हुआ, पर विश्वास करता है कि जो हमारे पुराण शास्त्र कहते हैं कि 108 शिवलिंग या सहस्त्र शिवलिंग का जो वर्णन किया गया है, मेरा विश्वास कहता है कि वो शिवलिंग आज भी ताप्ती के तट पर होना चाहिए। माँ ने शिव जी का आह्वान करा, शिवलिंग वापिस तैयार हो गए। भद्रा को मालूम पड़ा कि ये मेरी बहन ताप्ती है। भद्रा नीचे आकर तुरंत ताप्ती के हाथ जोड़कर बोलती है, ताप्ती तू मेरी बहन है, यमुना भी मेरी बहन है, मैंने गलती कर दी थी, ताप्ती यमुना तुम दोनों मेरी बहन हो। आज तुम्हारी बहन तुम्हें वर प्रदान करती है। यह भद्रा ने हमेशा कष्ट ही कष्ट दिया है, पर यह भद्रा तुम्हारी बहन तुम्हें वर प्रदान करती है। ताप्ती यमुना दोनों बहनों को मेरी तरफ से यह गिफ्ट है। कार्तिक महीने में यम द्वितीया के दिन यमुना का स्नान जो भाई बहन करेगा, और कार्तिक महीने में चतुर्थी के दिन जो ताप्ती का स्नान भाई बहन करेगा, वो भाई बहन आनंद से 7 जन्म तक का सुख का भोग भोगने वाले। ये ताप्ती है। कितना सुंदर कहा गया है। रक्षाबंधन पर मान लो भद्रा पड़ जाती है, रक्षाबंधन पर भद्रा पड़ गई, भद्रा पड़ने पर भी अगर कई बार राखी बांध ली जाती है या रक्षाबंधन का सूत्र बांध लिया जाता है, तो साल में एक बार, और हम तो आप सबसे कहेंगे, जितने लोग इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, आप यमुना जी के नजदीक में हो तो यमुना में यम द्वितीया का स्नान करिए, और आप अगर ताप्ती मैया के नजदीक में हो तो एक बार कार्तिक महीने में जाकर ताप्ती का स्नान करिए। ये जीवन का सुख प्रदान करने वाला, ये जीवन का आनंद देने वाला, ये फल प्रदान कर। अब ताप्ती मैया तो आनंद में निवास करने लगी, अच्छी रहने लगी, आनंद के साथ, बड़ी सुंदर थी। इधर ताप्ती मैया भगवान शिव की आराधना कर कर फूल और पत्तियां लेने के लिए वन में घूमा करती। बहुत ध्यान देना बैतुल वालों को, और आप